हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में जो कि ऑलरेडी हमने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाल दिया था। बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी इस वीडियो को आप बिल्कुल भी एज ए फाइनेंशियल एडवाइस मत लेना, एज ए एजुकेशनल पर्पस आप इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी कुछ भी अगर आप स्टेप्स ले रहे हो फाइनेंशियल स्टेप्स, तो उससे पहले आप अपना कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर खुद के एंड से भी रिसर्च करके अपना डिसीजन लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर न्यूज़ेस की अगर आप बात करोगे तो इस टाइम पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो कि अब इस टाइम पे मार्केट को एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में लेके जा सकते हैं। तो बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर बहुत पहले से बातें चल रही थी कि एग्जैक्टली बिटकॉइन ईटीएफ यहाँ पर अप्रूव होगा या नहीं। तो राइट नाउ यहाँ पर देयर इज ए न्यूज़ फ्रॉम द हांगकांग। तो हांगकांग अब इस टाइम पे क्या कर रहा है कि अलाउइंग क्रिप्टो ईटीएफ्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एमिड एफर्ट्स टू बूस्ट डिजिटल एसेट्स। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर हांगकांग में क्रिप्टो ईटीएफ को जो है यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अलाउ किया जा रहा है। तो विच इज़ अ रियली वेरी बिग थिंग फॉर द क्रिप्टो कम्युनिटी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हांगकांग अभी यहाँ पर यही स्टेप ले रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वी माइट सी ए बिगर स्टेप इन द मार्केट इन कमिंग डेज। और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ ऐसे न्यूज़ेस आपको और भी देखने को मिल जाएंगे जो कि इस टाइम पे पॉजिटिव हमें जो है देखने को मिल रहा है। शुड हांगकांग परमिट स्पॉट क्रिप्टो ईटीएफ्स एमिंग टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज ए डिजिटल एसेट हब इन एशिया पैसिफिक। तो एशिया पैसिफिक के अंदर यहाँ पर सभी कंट्रीज का यही रहता है कि अगर कुछ टेक्नोलॉजी बाहर निकल के आ रही है तो उसके ऊपर ना उनका यहाँ पर पूरा हाथ रहे कि एग्जैक्टली वो उसको कंट्रोल कर पाए। तो अब इस टाइम पे देखो तो हांगकांग ने जैसे क्रिप्टो ईटीएफ को इस टाइम पे यहाँ पर जो है पब्लिश की है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी हमें देखने को मिले। इट्स सिग्निफिकेंट मूव रिफ्लेक्टिंग ए शिफ्ट इन हांगकांग सस्टेन्स टुवर्ड्स क्रिप्टो। द पोटेंशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पॉट ईटीएफ वुड लाइकली ब्रिंग डिजिटल एसेट्स टू ए ब्रॉडर इन्वेस्टर बेस। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर जो है और भी ज़्यादा लोग जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी कंट्री यहाँ पर जो है ऐसे डिजिटल एसेट्स को प्रमोट करती है तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अब इस टाइम पे इसका एडवांटेज हांगकांग भी ले रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बाकी कुछ ऑल्ट्स के बारे में कि एग्जैक्टली बाकी ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी की अगर हम बात करें तो बीटीसी में यहाँ पर इस टाइम पे फॉर नाउ बीटीसी इज नाउ अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो कि 35,426 के आसपास है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर जोन पे यहाँ पर बीटीसी ने मल्टीपल रिजेक्शंस भी ली हुई है। लाइक यहाँ पर पहले भी हमें यहाँ पर एक बार रिजेक्शन देखने को मिला, टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस नीचे आया एंड अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन जो कि है 35,496। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद अगेन वी हैव सीन ए ड्रॉप डाउन इन बीटीसी। तो अब इस टाइम पे अगेन क्या होगा कि प्राइस यहाँ से फिर से इसी पर्टिकुलर जोन को जाके हिट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो हिटिंग होगी तो उसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्क करता हूँ। अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि 35,407 यहाँ पर हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन जो कि टिल हमें 34,456 के आसपास देखने को मिले। इफ बीटीसी ब्रेक अबव दिस जो कि है 35,426, इसी जोन के अबव अगर बीटीसी ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से कुछ इस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट में जाएंगे जो कि होगा 35,981, ठीक है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ वी मस्ट हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर जोन जो कि 35,400। इफ बीटीसी ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर जोन देन यू कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ही हमें देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और बीटीसी में अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यहाँ पर यही रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पर इसी जोन के ब्रेकआउट होने पर बीटीसी जितना ऊपर भागेगा एज कम्पेयर टू टेकिंग ट्रेड्स नाउ, अगर आप अभी ट्रेड लेते हो तो फिर यहाँ पर यू आर टेकिंग ए रिस्क ऑन दिस। अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेते हो देन यू आर काइंड ऑफ 80% श्योर कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पर रेकमेंड यही करूंगा कि अगर आप यहाँ पर रिस्क के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो देन यू कैन ओपन योर लॉन्ग पोजीशन इन करंट प्राइस। बट यहाँ पर अगर आप एक कंफर्मेशन के साथ अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करना चाहते हो देन यू कैन वेट फॉर दिस पर्टिकुलर जोन। यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलती है देन यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन बीटीसी एज वेल। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ रही होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट और भी कुछ ऐसे ऑल्ट्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर हो सकता है कि हमें और भी एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले। तो ऑल्ट्स में अगर हम देखते हैं ना तो कुछ ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई है एंड देयर आर सम ऑल्ट कॉइन्स जिनके प्राइस के अंदर कुछ मूवमेंट्स हुई ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एग्जांपल निकल के आ रहा है वो है एल्गो। तो एल्गो में अगर आप देखो तो एल्गो के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम अब इस टाइम पे एल्गो ले रहा है, जो कि एल्गो के प्राइस ने इसी जोन के आसपास सपोर्ट ली है 0.1161। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दिस जोन प्राइस ने थोड़ा मूवमेंट ली एंड आफ्टर दैट मूव यहाँ से प्राइस कंटिन्यूअसली ग्रोथ प्राइस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो ग्रोथ है ये हो सकता है कि हमें और भी थोड़ा ऊपर देखने को मिले। राइट नाउ यू कांट टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन ऑन एल्गो, और रीजन बिंग यहाँ पर एल्गो में अगर आप देखो तो प्राइस जो है यहाँ पर कंटिन्यूअसली एक हायर आई पोजीशन बना रहा है। तो इसका मतलब यही रहेगा
रहेगा कि अब इस टाइम पे जैसे कि प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकआउट लिया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ। इसी जोन का ब्रेकआउट प्राइस ने यहाँ पर जो है लिया हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ से एल्गो के प्राइस के अंदर हमें फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर एल्गो के बारे में समझ में आया होगा कि एक्जैक्टली एल्गो के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारा WV अवे। तो अवे की प्राइस को देखो तो उसके अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियोज हमें देखने को मिल रहे थे। तो अब इस टाइम पे प्राइस ने अचानक से एक ब्रेकआउट ली है और अब इस टाइम पे प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। राइट नाउ आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल इन अवे, जो कि हो सकता है कि यहाँ पर एक फेकआउट देखने को मिले, बट फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए करेक्शन इन अवे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगेन प्राइस कैन रिविजिट दिस पर्टिकुलर जोन जो कि 92.18, यहाँ तक हमें फिर से अवे के प्राइस देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली BTC एंड बाकी वर्ल्ड्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी कोई बड़ा इन्फॉर्मेशन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।